जेपी यूनिवर्सिटी के माध्यम से यूजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे कि आपका बीए, बीएससी, बीकॉम होता है, तो एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस वीडियो में आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप जो है कैसे फॉर्म को भरना है, किस तरह से आपकी एडमिशन होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने हैं और किस तरह से कॉलेज का प्रेफरेंस आपको देना है कि जो कॉलेज में आप चाहते हैं एडमिशन उसी कॉलेज में हो जाए। इस वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। अभी आप देखेंगे तो उमेश टॉक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि मैंने यहाँ पे सर्च करा हुआ है। आप भी जाकर गूगल में सर्च कर सकते हैं उमेश टॉक, तो आपके सामने umeshtalk.in का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना देखने को मिलेगा। यहाँ पे आने से फायदे ये होंगे कि आप किसी भी विश्वविद्यालय का एडमिशन फॉर्म भरना चाहते हैं ना, सबका लिंक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एडमिशन का सेक्शंस बना हुआ है। यहाँ पे देखिए बिहार ग्रेजुएशन का आपको लिंक यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और नहीं तो यहाँ पे आपको जेपी का भी अलग से यहाँ पे लिंक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जेपी का हमने यहाँ पे खोला हुआ है, जिसमें देखेंगे सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा, कितना एप्लीकेशन फी आपको देना है, ठीक है, किस तरह से फॉर्म को भरना है, पूरी जानकारी आपको देखने को मिलेगा। इनका जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसमें सभी जानकारी बता दिया गया है कि 16 मई से आवेदन शुरू हुआ है, 10 जून तक जो है फॉर्म को भरेंगे, 22 को आपका जो मेरिट लिस्ट है आएगा और 23 से आपका एडमिशन यहाँ पे शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप भी 26-30 जो आपका स्नातक सत्र है उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, 26-27 आपका जो है शैक्षणिक वर्ष रहेगा, तो आप यहाँ पे फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप भर सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो 500 रुपये का पेमेंट आपको करना है। इसमें आप चाहें तो स्नातक विज्ञान, स्नातक वाणिज्य, स्नातक कला से एडमिशन आप यहाँ पे ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे तो आपको जो है अप्लाई करने का भी लिंक यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए जेपी का जो ऑफिशियल पोर्टल है इसके माध्यम से फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ भी पूरी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा कि कब से लेकर जो है कब तक फॉर्म फिलअप होगा, और यहाँ पे नोटिस भी आपको देखने को मिल जाएगा, इसको चेकआउट कर सकते हैं, सारी जानकारी को समझ सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए देखिएगा तो यहीं पर लिंक आपको देखने को मिलेगा, जो कि समर्थ पोर्टल के माध्यम से जो है फॉर्म फिलअप हो रहा है। तो इस पोर्टल पे आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे एक रजिस्टर का बटन आपको देखने को मिलेगा, इस पे क्लिक करके कुछ जानकारी आपको डालकर यहाँ पे रजिस्टर करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है ना कि एप्लीकेंट का जो फुल नेम है वो आपको यहाँ पे टाइप करना है, फिर उनका जो भी डेट ऑफ बर्थ है कैलेंडर के माध्यम से चूज कर लेंगे, यहाँ से ईयर आपको बताना है, यहाँ से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे अपना मंथ और यहाँ पे अपना डे, इस तरह से डेट ऑफ बर्थ का सिलेक्शन कर लेंगे। एप्लीकेंट का जो ईमेल आईडी है देना यहाँ पे मैंडेटरी है, फिर यहाँ पे जो भी ईमेल आईडी है दोबारा यहाँ पे इंटर करेंगे। एक पासवर्ड आपको यहाँ पे दर्ज करना है, जो कि आपका नाम, स्पेशल कैरेक्टर, कुछ नंबर हो सकता है, उस पासवर्ड को यहाँ पे री इंटर करेंगे जिससे आपको लॉगिन करना होगा। एक मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको देना है और उस मोबाइल नंबर को जो है दोबारा एंट्री करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कैप्चा को फिल करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको रजिस्टर का बटन देखने को मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। तो आपका जो भी मेल आईडी है ना उस पे एक ओटीपी यहाँ पे सेंड कर दिया गया है, ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे, वेरीफाई ओटीपी के बटन पे क्लिक करेंगे। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, तो लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे, अपना जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसको यहाँ पे डालेंगे, जो अपने पासवर्ड सेट किया था उस पासवर्ड को यहाँ पे डालेंगे, इस कैप्चा को डालेंगे, लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए प्रोफाइल जो है कंप्लीट आपको करने के लिए बोला जा रहा है, तो इस पे क्लिक करके सबसे पहले अपना जो प्रोफाइल है ना उसको यहाँ पे कंप्लीट करना है। आपका नेम यहाँ पे जो आपने पहले एंट्री किया था वो आपको देखने को मिलेगा, मेल आईडी भी यहाँ पे देखने को मिलेगा और मोबाइल नंबर भी देखने को मिलेगा। कोई अल्टरनेटिव आपके पास मेल है तो उसको डाल देंगे। यहाँ पे अल्टरनेटिव कोई आपका मोबाइल नंबर जो पेरेंट गार्जियन का है उसका आप लिख सकते हैं, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। एप्लीकेंट का जो डेट ऑफ बर्थ है आपको देखने को मिलेगा और उनका जो भी जुलाई 1, 2026 को कितने साल के हो रहे हैं वो भी जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जेंडर बताएंगे कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना जो कैटेगरी है वो कैटेगरी बताएंगे कि आप जो है किस कैटेगरी से आते हैं, जनरल हैं, ओपन कैटेगरी है, अनरिजर्व्ड है, या फिर SC ST है, EWS है, या फिर WBC है। ठीक है, नीचे आएंगे तो आपको BC BC भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो जिस भी कैटेगरी से आते हैं उसका सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए कैटेगरी जो है सर्टिफिकेट नंबर भी आपको देना पड़ेगा, और जो भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू डेट है उसको भी बतानी पड़ेगी, मतलब कि जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसकी जानकारी आपको देना है। फिर यहाँ पे अपना जो भी मैरिटल स्टेटस है वो बताएंगे कि आप यहाँ पे मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, या फिर डाइवोर्सी हैं, या फिर विडो है, जो भी आपका कंडीशन होगा उसको बताएंगे। फिर यहाँ पे अपना जो ब्लड ग्रुप है उसको आप चाहें तो यहाँ बता सकते हैं, हालांकि देना मैंडेटरी नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। जहाँ पे स्टार मार्क लगा हुआ है उसको आपको देना है, जहाँ पे स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है उसको आप छोड़ भी सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे स्टार मार्क लगा हुआ है तो इसको बताना है कि आप इंडियंस हैं, तो यहाँ पे आपको यस ही करना है। नो करेंगे तो फिर यहाँ पे आपको बताना होगा कि आप जो है कहाँ के हैं। ठीक है, मैं इंडियंस हूँ तो यहाँ पे यस ही करूंगा। फिर यहाँ पे अपना जो भी धर्म है वो बताना है कि कौन से
से धर्म के अंतर्गत आप आते हैं, सारे धर्म यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से जानकारी को फिल करेंगे। फिर यहाँ पे फैमिली डिटेल्स में अपने माता जी का नाम यहाँ पे लिखेंगे और उनका जो मोबाइल नंबर है अगर है तो यहाँ पे देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, देना मैंडेटरी नहीं है। फादर का नेम यहाँ पे लिखेंगे, अगर उनका मोबाइल नंबर है तो यहाँ पे देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर आप देना चाहते हैं जो कि मैंडेटरी है। अगर आपके पास कोई दूसरा नंबर है आपके पेरेंट का तो दे देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। फैमिली इनकम आपको बताना है कि आपका जो फैमिली इनकम है वो कितना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 लाख से कम है, 2 लाख से कम है, 3 लाख से कम है, तो आप यहाँ पे बताएंगे। मेरा जो है समझिए कि 1 लाख से कम है तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए अदर स्पेशल कोई कैटेगरी कोड आप लेना चाहते हैं जिसमें मान लीजिए आप विकलांग वगैरह वगैरह, डिसेबल वगैरह वगैरह हैं जैसे कि इस प्रकार के, तो बता सकते हैं, नहीं तो नोट एप्लीकेबल करेंगे। ठीक है, अपना जो भी एड्रेस है यहाँ पे फिल करेंगे। जैसे कि आपका जो वर्तमान पता है वो आप बताएंगे पूरा। यहाँ पे अपना विलेज, पोस्ट जो भी आपका होता है ना वो थाना के साथ लिखेंगे। एड्रेस लाइन 2 में भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे कंट्री आपको बताना है। फिर यहाँ पे देखिए स्टेट आपको बताना है कि आप जो है कौन से स्टेट के अंतर्गत आते हैं। डिस्ट्रिक्ट यहाँ बताएंगे कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आप यहाँ पे आते हैं। अपना एड्रेस यहाँ पे फिल करना है। फिर यहाँ पे सिटी आपको बतानी है, पिन कोड भी यहाँ पे आपको दर्ज करनी है। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका जो परमानेंट एड्रेस है अगर सेम है तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे, लेकिन अलग अलग है तो आपको अलग अलग भरने की आवश्यकता है। उसके बाद यहाँ पे एक बटन आपको देखने को मिलेगा सेव डिटेल्स, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखेंगे आपका जो भी पर्सनल डेटा है ना वो यहाँ पे सेव हो जाता है। यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं कि आपकी जो भी जानकारी है वो क्या कुछ है। यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट का बटन आपको देखने को मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। पे अदर इन्फॉर्मेशन में आपको कुछ जानकारी यहाँ पे देना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए जो भी आपका लैंग्वेज प्रोफेंसी है ना वो आपको बताना है कि आप यहाँ पे इंग्लिश रीडिंग कर लेते हैं, राइटिंग कर लेते हैं, स्पीकिंग कर लेते हैं तो ही टिक करना है। अगर आप हिंदी रीडिंग कर लेते हैं, राइटिंग कर लेते हैं, स्पीकिंग कर लेते हैं तो यहाँ पे टिक करेंगे। अदर कोई लैंग्वेज भी आप जानते हैं तो बता सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, नहीं जानते हैं तो इसको छोड़ेंगे। सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने देखेंगे तो आपको जो है प्रीव्यू यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो फिर यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे कुछ बेसिक जो डॉक्यूमेंट है ना वो आपको अपलोड करना है। बताया गया है कि आपका जो भी फोटोग्राफ होगा, ठीक है, वो जो है जेपीजी में रहेगा 10 से लेकर जो है 500 KB के बीच में। यहाँ पे सिलेक्ट फाइल के बटन पर क्लिक करके अपना जो भी फोटो है उसको अपलोड करेंगे। सिग्नेचर भी 10 KB से लेकर जो है 500 KB के बीच में रहेगा जेपीजी में। तो यहाँ पे सिग्नेचर भी आप सिलेक्ट फाइल के बटन पर क्लिक करके अपलोड कर लेंगे। जो आपने कैटेगरी का सिलेक्शन किया हुआ है ना उसका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, जैसे मान लीजिए आपने BC का सिलेक्शन किया हुआ है तो आपको NCL देना पड़ेगा, SC ST है तो जाति देना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे स्कैन करके अपलोड करना है, जो कि PDF में रहेगा तो भी अपलोड कर सकते हैं। 500 KB तक का होनी चाहिए। और यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट, आपको यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट भी देना मैंडेटरी हो गया है। तो 10 से लेकर जो है 500 KB के बीच में होनी चाहिए। JPG या फिर PDF में भी रहेगा तो अपलोड कर सकते हैं। तो सारे को यहाँ पे सिलेक्ट फाइल के बटन पे क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। आपके सामने जो है फाइनल यहाँ पे प्रीव्यू आपको देखने को मिलेगा, जिसमें जो भी अपने जानकारी फिल आउट किया हुआ है पूरी जानकारी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। मैंने ब्लर कर रखा हुआ है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो भी अपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया हुआ है ना सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो यहाँ पे सबमिट एंड लॉक के बटन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देना है कि मैं यहाँ पे इसको सबमिट करके लॉक करना चाहता हूँ। तो सभी जानकारी को एक बार चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही यहाँ पे लॉक करना है। कंफर्म एंड लॉक के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से देखेंगे आपका जो प्रोफाइल है ना यहाँ पे सबमिटेड हो जाएगा और यहाँ पे लॉक हो जाएगा। अब यहाँ पे जो भी आप UG प्रोग्राम के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका प्रोफाइल क्रिएशन था। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आप जो है UG प्रोग्राम करना चाहते हैं या फिर PG करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जैसे इसका सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आप जो है कौन से ऑनर्स से अपना जो स्नातक है वो करना चाहते हैं। जैसे कि बैचलर ऑफ आर्ट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिसमें हिस्ट्री आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन देखने को मिल सकता है। फिर यहाँ पे देखिए अगर BA आप इकोनॉमी से करना चाहते हैं, भोजपुरी से करना चाहते हैं, इंग्लिश से करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे जियोग्राफी से करना चाहते हैं, हिंदी हिस्ट्री से करना चाहते हैं, होम साइंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा जो आपके मैट्रिक में अच्छा खासा नंबर है ना वही आपको समझिए कि यहाँ पे अगर देंगे तो जल्दी आपका मेरिट बनेगा, क्योंकि अच्छा खासा नंबर होने के बाद ही आपका मेरिट बनता है। तो एक बार देख लीजिएगा, अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा तो दूसरा मेरिट लिस्ट में नाम तो आ ही जाता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको देना है। अगर आप यहाँ पे साइंस से करना चाहते हैं तो साइंस भी आपको देखने को मिल जाएगा। कॉमर्स हो गया, बॉटनी हो गया, केमिस्ट्री हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर आपको BCom करना है तो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जूलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, फिशरीज हो गया। तो यहाँ पे सारी चीज आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो भी आपका मन है, जैसे मान लीजिए आपने IE किया हुआ है, इंटर में आपने जैसे कि आर्ट्स से किया हुआ है तो आर्ट्स ही आप यहाँ पे ले सकते हैं, साइंस नहीं ले सकते हैं। अगर आपने साइंस से किया हुआ है तो आर्ट्स भी ले सकते हैं, साइंस भी ले सकते हैं। तो इस तरह से सारी चीजें होते हैं। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैं जिनका फॉर्म भर रहा हूँ उनको यहाँ पे मान लीजिए हिस्ट्री से करना है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे BA हिस्ट्री से करना है तो इसका मैंने सिलेक्शन कर लिया। अब नीचे आपको बताना होगा कि आप जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत करना चाहते हैं। तो जैसे JP में जो है गोपालगंज, सारण और सिवान
सिवान ही आती है, आप सभी को पता ही होगा। तो जो भी आप डिस्ट्रिक्ट से मतलब हैं जहाँ पे आपका नियरेस्ट में बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं तो उसका सिलेक्शन आप करेंगे। मैंने मान लीजिए गोपालगंज का सिलेक्शन किया, तो गोपालगंज जितने भी यहाँ पे कॉलेजेस हैं ना, यहाँ पे देखिए खुल के आ जाएगा जिसको आपको प्रेफरेंस देना है। अगर आप सिवान से हैं तो सिवान, अगर आप मान लीजिए कि गोपालगंज से नहीं सारण से करना चाहते हैं यानी छपरा से करना चाहते हैं तो छपरा का भी सिलेक्शन करेंगे तो वहीं के कॉलेज खुल के आएगा। मैंने यहाँ पे गोपालगंज का सिलेक्शन किया हुआ है, तो गोपालगंज में जितने भी कॉलेजेस हैं जो कि जेपी के अंतर्गत चलते हैं वो आप यहाँ पे प्रेफरेंस में दे सकते हैं। जैसे फर्स्ट में हमने कामला राय को दिया, सेकंड में हमने समझिए कि यहाँ पे श्री महेंद्र दास डिग्री कॉलेज को दे दिया। तो इस तरह से अपना जो प्रेफरेंस है ना उसको यहाँ पे देना है। 5 प्रेफरेंस आपको कम से कम देना है। ध्यान रखिएगा जो फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे ना ज़्यादा चांस होता है कि आपका जो है वहीं पे आपका मेरिट बने। इन बातों को ध्यान रखिएगा। दोबारा जो है किसी कॉलेज का आप सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं, इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो 5 कॉलेज का प्रेफरेंस यहाँ पे देना आपको मैंडेटरी है। यहाँ पे देखिए मैंने 5 कॉलेज का सिलेक्शन दे दिया, फर्स्ट में ही आपका मेरिट बन जाएगा और अच्छा खासा नंबर आपका होगा। नहीं होगा तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो इस तरह से प्रेफरेंस आपको देना है। और यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको जो है 12वीं पास ही बोला गया है, तो यहाँ पे एलिजिबल हैं आप। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे आपको जो है जो जानकारी यहाँ पे आपसे पूछी जाएगी। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जो है कॉलेज का प्रेफरेंस यहाँ पे दे दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे रिज्यूम एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। इसमें अपना जो भी एकेडमिक डिटेल्स है ना उसको फिल आउट करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको बताना है कि जो आपने 10वीं क्लास कब पास किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जब भी आपका पासिंग होगा वो बताएंगे, फिर यहाँ पे अपना जो परसेंटेज है वो बताएंगे। अगर आपका CGPA है तो आपको कन्वर्ट करना होगा परसेंटेज में और यहाँ पे लिखना होगा। तो मेरा मान लीजिए परसेंटेज यहाँ पे 60% है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आपको जो है यहाँ पे बताना है कौन से डिवीजन से आप पास आउट हैं। तो मैं यहाँ पे मान लीजिए कि फर्स्ट डिवीजन से यहाँ पे पास आउट हूँ तो मैं फर्स्ट लिख दूंगा। फिर यहाँ पे अपना जो इंस्टीट्यूट का नेम है वो लिखना है कि मैट्रिक आपने जो है कौन से स्कूल से पढ़ा हुआ है, उसका बोर्ड कौन सा है। तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है तो मैं इस तरह से यहाँ पे टाइप कर दूंगा। फिर यहाँ पे देखिए क्लास 10th का जो सब्जेक्ट है उसको बताना है कि आप जो है कौन कौन से सब्जेक्ट लिए हैं। जैसे मान लीजिए तो इस तरह से आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद मेरा मैथ भी है तो यहाँ पे मैथ भी मैं डाल सकता हूँ। तो इस तरह से जो भी आपका सब्जेक्ट है ना उसको यहाँ पे मेंशन करना है। फिर यहाँ पे इंटरमीडिएट की आपको बतानी है कि इंटरमीडिएट आप पास हैं या फिर अपियरिंग है। अपियरिंग 2026 में जो होंगे वही भरेंगे, तो पास तो हो चुके हैं तो यहाँ पे पास ही बताना है। फिर यहाँ पे अपना बताना है कि जो फाइनल है वो कब कर रहे हैं। तो 2026 में अगर आप अपियरिंग है तो भर सकते हैं, लेकिन तो मैट्रिक का रिजल्ट तो यहाँ पे आ गया है, आप सब सॉरी इंटरमीडिएट का रिजल्ट तो यहाँ पे आ गया है तो आपको बता देना है 26 ही, ठीक है। फिर यहाँ पे अपना जो भी परसेंटेज है उसको बताना है कि आपका जो है इंटरमीडिएट में कितना परसेंटेज है, तो आप यहाँ पे उसको मेंशन करेंगे। फिर यहाँ पे डिवीजन बताएंगे, तो मैं यहाँ पे डिवीजन बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कौन से बोर्ड से आपने पास आउट किया हुआ है, बोर्ड का नेम यहाँ पे लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे बोर्ड का नेम भी टाइप कर देता हूँ। फिर यहाँ पे अपना जो भी मतलब कॉलेज है वो कौन से कॉलेज से आपने किया हुआ है अपना इंटरमीडिएट वो बताएंगे। और फिर यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट होगा आपका इस तरह से मैं मेंशन कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए नेम ऑफ सब्जेक्ट, जो भी आप यहाँ पे एंट्री करेंगे ना उसका आपको बताना होगा। जैसे कि मान लीजिए इंटरमीडिएट की आपको बतानी है, तो जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे यहाँ पे सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा, देख रहे हैं ना। इस तरह से मैथ लिखेंगे तो देखिए मैथमेटिक्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसमें टोटल मार्क्स कितना था, कितना नंबर आप लाए हैं वो आप यहाँ बताएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट मान लीजिए आपका हिंदी है तो आप यहाँ पे हिंदी भी बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे हिंदी आपको देखने को मिलेगा, ये तो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरा 100 नंबर का यहाँ पे हिंदी था तो मैं यहाँ पे 100 लिख दूंगा और उसमें से कितना नंबर लाया वो बता सकते हैं। फिर यहाँ पे आपका दूसरा कोई मान लीजिए यहाँ पे सब्जेक्ट था, मेरा केमिस्ट्री भी था तो यहाँ पे मैं केमिस्ट्री यहाँ पे लिख देता हूँ कि 100 नंबर का मेरा केमिस्ट्री में से मुझे जो है 60 नंबर यहाँ पे मिला हुआ है। फिर यहाँ पे मान लीजिए मेरा फिजिक्स भी था इंटरमीडिएट में तो मैं यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। फिर आपको बताना है कि 100 में से आप कितना नंबर लाए हैं वो आपको बता देना है। और उसके बाद एक और सब्जेक्ट आपको इंग्लिश यहाँ पे मेरा था तो मैं यहाँ पे इंग्लिश कोड दे देता हूँ, 100 नंबर का मेरा था, ठीक है। उसमें से मुझे 60 नंबर मिला हुआ है। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज भी आपको देखने को मिल जाएगा, मैक्सिमम टोटल आपका मार्क्स कितना हो रहा है उसमें से आप कितने लाए हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपको भरनी है, फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। तो इस तरह से अपना जो प्रीव्यू है आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख लीजिए जो भी जानकारी है आपने फिल आउट किया हुआ है, चेकआउट जरूर कर लेंगे, कोई भी यहाँ पे गलती नहीं होना चाहिए। अगर कुछ गलती है तो अभी भी आपके पास समय है, यहाँ पे प्रीवियस जाकर अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो फाइनल यहाँ पे प्रीव्यू आपको देखने को मिलेगा, जिसको आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, फोटो वगैरह वगैरह सभी चीज यहाँ पे। लास्ट में यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो है इनकम सर्टिफिकेट जो अपलोड किया है उसको व्यू कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए क्लास 10th का जो भी मार्कशीट है या फिर सर्टिफिकेट है, सिंगल फाइल एंड आपको अपलोड करना है, मतलब
मतलब कि आपको मार्कशीट और यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है दोनों यहाँ पे मांगा जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए, मार्कशीट भी होनी चाहिए, तो दोनों को यहाँ पे अपलोड करना मैंडेटरी है। ठीक है, तो दोनों को एक पीडीएफ में स्कैन करके उसको जेपीजी में फिर पीडीएफ में 100 से लेकर जो है 500 KB के बीच में यहाँ पे सिलेक्ट फाइल के बटन पे क्लिक करके अपलोड करेंगे तो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्लास इंटरमीडिएट का बताया गया है कि स्कैन बोथ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट दोनों मांगा जा रहा है। तो अगर आपके पास मान लीजिए फिलहाल मार्कशीट ही है तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट तो आपको नहीं मिला होगा। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो अगर आपका यहाँ पे दोनों मांग रहा है तो दोनों यहाँ पे स्कैन करना होगा। तो और भी कोई आपके पास सर्टिफिकेट होगा जैसे मार्कशीट के साथ तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, तो उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे। ठीक है, जो कि 500 KB से कम में होनी चाहिए, पीडीएफ में भी रहेगा तो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। सीन सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे सारा जानकारी आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे जानकारी को चेकआउट कर लेंगे और चेकआउट करने के बाद यहाँ पे क्या करना है कि आपको जो है पे एंड सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे लास्ट में अपना जो भी पेमेंट है ना उसको यहाँ पे करना होगा। ठीक है, तो आपको जो है 500 रुपये का पेमेंट करना है। तो यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देना होगा कि मेरी सभी जानकारी सही है, जिसको आपको यहाँ पे कंफर्म करना होगा। ठीक है, यहाँ पे मतलब लेंदी जो है फॉर्म बना दिया हुआ है, यहाँ पे डिक्लेरेशन देंगे, फिर यहाँ पे पे विथ SBI के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से बड़ी आसानी से अपना जो पेमेंट है ना उसको यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। पेमेंट कंप्लीट करते ही देखिए यहाँ पे बहुत सारे मोड है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, SBI ब्रांच, QR कोड से भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे QR कोड के माध्यम से आप यहाँ पे पेमेंट अपना कंप्लीट करेंगे। जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट होगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। वेट करना है इसका जो मेरिट लिस्ट है वो आने का। ठीक है, तो मेरिट लिस्ट के मैंने आपको बताया कि 22 यहाँ पे जून को आपका मेरिट लिस्ट आएगा और उसके बाद 23 जून से आपका एडमिशन शुरू हो जाएगा। अगर आपका जो भी कॉलेज आपको मिल जाता है वहाँ पे जाकर आपको अपना जो डॉक्यूमेंट है वो लगाकर एप्लीकेशन फॉर्म को मतलब ऑफलाइन भरना होगा अपने कॉलेज में। जो भी कॉलेज आपको मिलेगा वहाँ से आपका एडमिशन प्रोसीजर जो है कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना है। कहीं भी आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो हमें जरूर बताइएगा, जहाँ तक हमारी नॉलेज होगी आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे।